जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति के वातावरण के बीच लाल बंगला क्षेत्र में रविवार को भगवान जगन्नाथ के जयघोष से गूंज उठा। दुर्गा महिला मंडल के तत्वावधान में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। आकर्षक झांकियां, भजन कीर्तन और धार्मिक उल्लास के बीच निकली इस यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बनाया। शोभा यात्रा का शुभारंभ दुर्गा हाउसिंग सोसाइटी से हुआ, जहां विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना के बाद रथ यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा लाल बंगला क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए शिव कटरा पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाते नजर आए। शोभा यात्रा में शिव परिवार, राम दरबार, राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र थी। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने धार्मिक प्रसंगों का सुंदर मंचन किया। दुर्गा महिला मंडल की ओर से शालिनी दुग्गल ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से लगातार भगवान की यात्रा निकाली जा रही है। समय के साथ इसका स्वरूप और भव्य होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। मेरा नाम शालिनी दुग्गल, मैं महिला मंडल पिछले 18 साल से हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ अलग से अलग करते रहें। जैसे जैसे भगवान हमें प्रेरणा देते रहते हैं वैसे वैसे हम करते रहते हैं। लगभग 1 महीने से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। रथ को पेंट करना और डेकोरेटर को बुलाना, भगवान की पोशाक के लिए डिस्कस करना, ये सब काम हम सब महिलाएं ही मिलकर करती हैं। हमारे इस समय 25 लोगों से हमने ये ग्रुप शुरू किया था। कुछ की ट्रेजेडी, कुछ का कुछ, किसी के बच्चे बाहर, किसी की जॉब लग गई, कोई आउट ऑफ सिटी चले गए। इस कारण से अब हम लोगों की स्ट्रेंथ 15 लोगों की रह गई है। तो हम 15 महिलाएं ही मिलके ये सब काम करती हैं। आप कानपुर शहर की लौकी ऐसी यात्रा है जो महिलाएं ऑर्गेनाइज करती हैं? हाँ, ये कानपुर की क्या पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में ऐसी कोई यात्रा नहीं है जिसको महिलाओं ने निकाला हो। महिलाओं द्वारा संचालित ये वर्ल्ड की नंबर 1 की यात्रा है जो 18 साल तक चल रही है। आप रूट बताइए। ये प्रेसिडेंट है। आप रूट बताओगे कि कैसे चलता है? आप अपना नाम का परिचय देते हो। मैं उषा सब्बरवाल दुर्गा महिला मंडल की प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग विगत 18 सालों से ये यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे शालिनी जी ने बताया है। लगभग सभी मेंबर्स हम लोगों की अपनी सोसाइटी के ही हैं और एक प्रेरणा जगन्नाथ जी ने ही दी थी, क्योंकि जगन्नाथ जी का मंदिर हमारे दुर्गा हाउसिंग सोसाइटी में था। यहीं से ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी और लगभग हम महिलाओं ने एक अपना संगठन बनाकर ये यात्रा निकालनी चालू करी। इसका रूट हम आपको बताएंगे। हम इस मंदिर से यात्रा उठाते हैं सायं 5 बजे। उसके बाद हम निकलते हैं इस
रोड पर शिव कटरा की रोड से होते हुए लाल बंगला जाते हैं। लाल बंगला से हम N2 रोड की तरफ से अपनी यात्रा निकालते हुए गुरुद्वारा की तरफ से निकलते हैं और फिर वापस आते हैं। इस तरीके से ये हमारी 2 किलोमीटर की यात्रा होती है। प्रशासन हमारा सहयोग करते हैं, वो हम महिलाओं के साथ चलते हैं ताकि यात्रा को सेफली हम निकालें और अराजक तत्व कोई भी बीच में आकर यात्रा में नुकसान ना पहुंचे। लगभग कितने लोग शामिल होते हैं मैम इस यात्रा में? इस यात्रा में स्टार्टिंग में तो 1000 से स्टार्ट हुई थी जब हमने साल 2 साल निकाली थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारा संगठन मजबूत होता गया, हम लोगों के महिलाओं के प्रयास बढ़ते गए। इस प्रयास की रिजल्ट ये हुई कि ये दूर दूर तक लोगों तक ये पहचान बनाई गई कि इस दिन पर्चे वगैरह बांटे हम लोगों ने। मेहनत तो की गई स्टार्टिंग के सालों में, लेकिन अब ये स्वयं अपने आप आते हैं। लगभग 10,000 लोग जुड़े हैं इससे। इस यात्रा से लगभग अब रास्ते भर 10,000 जुड़ गए हैं और काउंटिंग तो है नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो और ईश्वर चाहेगा आने वाले सालों में और बढ़ेगी। क्या नाम है? मैं पूनम कपूर दुर्गा महिला मंडल की सचिव हूँ और ये यात्रा हम लोग इतने सालों से जो निकाल रहे हैं वो दिन प्रतिदिन जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और इसका जितनी पब्लिसिटी हो सकती है लगभग वो अपने आप ही बढ़ रही है, क्योंकि यात्रा का रूप हर बार कुछ बदल कर ही आता है और हम लोग उसको बढ़ाने की ही कोशिश में रहते हैं और हमारे सारे सहयोगी भी इसी काम में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे डेकोरेटर है, जो ड्रेस डिज़ाइनर है, वो सब इस प्रयास में रहते हैं कि हर बार भगवान के वस्त्रों में कुछ नवीनता लाई जाए, जो रथ निकलते हैं उनमें कुछ नवीनता की जाए। और यहाँ पर हम लोग एक नृत्य का, संगीत का आयोजन भी करते हैं जो यात्रा शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले आयोजित किया जाता है। उसमें सभी भगवानों के जो रूप हैं वो अवतरित होते हैं और आराम से उनका पूरा फंक्शन चलता है। उसके बाद वो रथ पे आरोहण होकर तब यात्रा प्रारंभ होती है और उसके बाद ये यात्रा लाल बंगला, सब्जी मंडी, एंटो रोड होते हुए वापस जब यहाँ आती है उसके बाद यहाँ पर भंडारा होता है और ये भंडारा पूरी श्रद्धा के साथ सभी लोग इसको प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बहुत ही अच्छे से ये यात्रा संपन्न होती है। इस यात्रा में हमारी यहाँ सब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, MP, सतना और उन्नाव से, सब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारी इस यात्रा में। स्पेशल इस यात्रा का वो लोग इंतजार करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो लोग पूरी नहीं जा पाते, तो लोगों की ऐसी भावना है कि पूरी यहीं आ जाता है। तो जगन्नाथ जी भगवान जो पुरी में जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, उनका कहना है कि भगवान हमसे मिलने खुद ही आ जाते हैं, तो हम इस मौके को क्यों छोड़ें। इसलिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं।